बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, क्लास 9th में न्यू बुक एजेके बोर्ड। प्यारे बच्चों, एक्स चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लोगरिथम्स, लोगार्थम्स या लोगरिथम्स। प्यारे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज जो 2.1 है, आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट जो है वो सोल्व करेंगे। और उसके साथ अगर आपको जो भी सवाल एक्सरसाइज का जो भी सवाल चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प ऐड कर दिए, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वो क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1 में हमने दो चीजों को डिस्कस करना है, एक साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा ऑर्डिनरी नोटेशन या डेसिमल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तीन नाम है, तीन नाम मैं तीनों नाम लिखूंगा, ये यूज करूंगा क्योंकि एग्जामिनर कोई भी जो है ना आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो किसी भी मेथड से आ सकता है। ठीक है, नाम पूछ ले तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना। पहली डेफिनेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन। तो प्यारे बच्चों, मैं डेफिनेशन लिखी है मैंने, नंबर यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर। अब नंबर की जगह प्यारे बच्चों आपने वर्ड यूज करना मेथड। कौन सा वर्ड यूज करना है? मेथड। अ मेथड अ मेथड, मेथड का वर्ड जो है ये ज्यादा जो है वो सुइटेबल है, यहाँ पे मेथड का वर्ड लिखना है, अ मेथड, METHOD, a method used to express very large number or very small number in a more manageable form is called scientific notation। वो कह रहा है ऐसा नंबर, सिर्फ बड़े से बड़े नंबर को, छोटे से छोटे नंबर को एक मैनेजेबल फॉर्म यानी एक खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं, ऐसे कह लें, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इट इज रिटन एज, इसकी फॉर्म क्या है? a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे तीन चीजें, ये यहाँ पे ये जो पावर में n है, ये क्या होता है? ये इंटीजर्स है। प्यारे बच्चों, इंटीजर्स का सेट क्या होता है? इंटीजर्स का सेट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इस तरह से इंटीजर यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कोई भी हो सके, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं आती, इसमें अंडर रूट नहीं आता। तो ये पावर जो है ये कोई पॉजिटिव में नंबर होगा 1 2 3 4 0 इस तरह से, नेगेटिव -1 -2 -3 इस तरह वगैरह। और अगली बात, ये जो हमारे पास ये 10 की पावर से मल्टीप्लाई होता है ना, एक ऐसा नंबर है। अब देखा जाए यहाँ से इतने हिस्से को देखें, इसमें ए की तरफ मुंह है तो इसका मतलब ए बड़ा है 1 से, 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि नीचे लाइन है तो 1 को शामिल करेंगे। और आगे है, यहाँ से इतने हिस्से को देखें तो ए किससे छोटा है? 10 से। ए अब जो हम 10 की पावर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, कम से कम एक होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से कम होगा। 10 से कम से मुराद 9.9999 इस तरह से होगा, 10 नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों, ये मैंने लिखा भी है नीचे, ए कम से कम एक होगा और ज्यादा से ज्यादा 10 से छोटा होगा, उर्दू में भी लिख दिया। अब मिसाल के तौर पे एक दो एग्जांपल्स मैं करूंगा। यहाँ पे मेरे पास है 200, एक नंबर ले लिया, एक ले लिया 282.4। आपसे कहा जा रहा है इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाओ। प्यारे बच्चों, अब एक और चीज याद रखें, जिसका पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे होता है। अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होता है उसके आगे पॉइंट को लेके जाना है, और जिसका पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे। अब राइट टू लेफ्ट मूव करें तो 10 की पावर किस में आती है? प्लस में। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से आपने यहाँ पे जाना है। पहले आप यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, एक पॉइंट पीछे गए, फिर दो, तो आप क्या लिखेंगे? 2.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं तो अब राइट से लेफ्ट यानी आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आ जाएगी। कितनी पावर आएगी? जितने पॉइंट पीछे गए हैं, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। अब इसको करते हैं, इसका पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट को यहां से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 2 है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से 2 के दरमियान में शिफ्ट करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ से जब ये 2 इस 2 से पीछे आएगा तो 1, इस 8 से पीछे आएगा तो 2, तो ये आ जाएगा 2.82 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो ये जो आप देखा जाए, यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहला नंबर ए, ये है 2.00 है, तो देखा जाए प्यारे बच्चों, एक या एक से बड़ा या 10 से छोटा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्यारे बच्चों 10 की पावर में n है, तो n यहाँ पे कौन सा नंबर होता है? इंटीजर्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पावर में 2 लिखा है तो ये 2 इंटीजर से बिलोंग करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही फुलफिल कंडीशन हो रही है, तो इसको कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। अब प्यारे बच्चों, एक और चीज याद रखनी है कि जब हम लेफ्ट से राइट को पॉइंट शिफ्ट करें, यानी पॉइंट पीछे से आगे को लेके जाएंगे, तो याद रखना प्यारे बच्चों 10 की पावर किस में आएगी? माइनस में। 10 पावर इज नेगेटिव, ये माइनस में होगी। अगर
हमारा पॉइंट हो राइट साइड पे, नॉन जीरो हो लेफ्ट साइड पे। तो प्यारे बच्चों यानी पॉइंट शिफ्ट करेंगे, पॉइंट आगे से पीछे, तो प्यारे बच्चों फिर 10 की पावर जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक हो गया। ये आपने चीजें याद रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरी जो फॉर्म है इसके, आपकी किताब में एक नाम है, मैं तीनों नाम यूज करूंगा, तो आपको एग्जामिनर नाम चेंज भी कर सकता है। तो ये प्यारे बच्चों पहला नाम है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा नाम है इसका डेसिमल फॉर्म, और तीसरा नाम है प्यारे बच्चों इसका नाम ऑर्डिनरी नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म, ऑर्डिनरी नोटेशन। प्यारे बच्चों तीनों में से कोई भी नाम आए तो मेथोडोलॉजी सेम है। अब इसमें करना क्या है, अब आपने इस चीज को समझना, इसमें करना क्या है। प्यारे बच्चों मिसाल के तौर पे हमें एक नंबर दिया है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले साइंटिफिक नोटेशन बना दी हमें, 10 की पावर में लिखा हुआ है तो ये साइंटिफिक नोटेशन में बना। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या करना होता है, हमने पॉइंट को नंबर्स की शक्ल में लिखा। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास नंबर है ना 400.4, तो प्यारे बच्चे ऑर्डिनरी नोटेशन है। मेरे पास नंबर है 500, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। मेरे पास नंबर है 1.184, तो प्यारे बच्चों ये सिंपल नंबर जिसमें 10 की पावर ना उसको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब देखा जाए 10 की पावर माइनस में है, तो 10 की पावर माइनस में कब आती है, साइंटिफिक नोटेशन बनी हुई है जब पॉइंट लेफ्ट से राइट को जाता है। तो प्यारे बच्चों ये लेफ्ट से राइट को जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये पॉइंट था यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों इसको लेफ्ट से राइट आता है ना, तो ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देंगे जहां से आया होगा। अब इसके देखा जाए पॉइंट नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे है। अब इस पॉइंट को पीछे को भेजेंगे। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ पे आएगा एक इंसा, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों पीछे रकमे नहीं है, तो आपने क्या करना है, जीरो लगाते जाने। यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा एक, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा एक, इस जीरो से पीछे दो, इस जीरो से पीछे एक और जीरो लगाएंगे, तीन आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे एक, दो, तीन, और यहाँ पे आ गया चार। तो अगर आपके पास पीछे वैल्यूज नहीं है ना, आपने क्या करना है, पीछे वैल्यू नहीं है तो 10 की पावर माइनस में है तो उतने जीरो लगा देने, चार जीरो लगाए और पॉइंट को पहले नंबर के दरमियान। अब इसकी हम दोबारा फाइंड करें तो ये पॉइंट यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा, तो दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। 2.284 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। प्यारे बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन है, जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन यानी बनाना चाहता हूँ तो यही बनेगी। अब देखना 10 की पावर प्लस में है, तो 10 की पावर प्लस में कब आती है, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट को आता है। अब पॉइंट प्यारे बच्चों लेफ्ट को है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा कैसे शिफ्ट करेंगे। पहले मैंने पॉइंट खत्म किया, अब देखा जी इससे आगे वैल्यू है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो 1, यहाँ पे जाएगा तो 2, इसका मतलब ये मेरा आंसर आ जाएगा 228.4। तो फिर प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर करेक्ट आया बिल्कुल, 228.4। दोबारा हमारे पास सॉरी 2284। तो 2.824, यहाँ पे 2 पॉइंट प्यारे बच्चों 824 था, गलती से लिखा गया 2.824। ये हमारे पास आ जाएगा 282.4, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया, तो इस चीज को याद रखना है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने लिखा था 2.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे है, तो पॉइंट को 10 की पावर प्लस में हो तो पॉइंट को आगे को शिफ्ट करना है। ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से जंप करके जीरो के आगे आएगा 1, इस जीरो के आगे 2, ये मेरे पास सिंपल 200 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे सवाल में भी 200 था, ये मेरा आंसर होगा। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज को 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें कह रहा है सबको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चे साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर प्लस में, अगर पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे होगा, अगर हमारे पास पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा, हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो के दरमियान शिफ्ट करना। नॉन जीरो नंबर ऐसा नंबर जो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, 1 हो सकता है, और 10 से छोटा होगा 9.9 समथिंग। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी क्या बनानी साइंटिफिक नोटेशन। आपने कोशिश करनी हेडिंग दे देनी है इन साइंटिफिक नोटेशन, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस तरह से।
अब प्यारे बच्चों इसका पॉइंट जो है नजर आ रहा है 4.567 यहाँ पे। अब 10 की पावर, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों साइन नोटेशन बनानी है। अब पॉइंट को पहले नॉन जीरो के दरमियान होना चाहिए। तो देखा जाए प्यारे बच्चों ये पॉइंट पहले नॉन जीरो के दरमियान 4.567, अगर मैं पॉइंट को 5 के आगे लेके जाऊंगा 45 पॉइंट समथिंग, वो गलत होगा क्योंकि साइन नोटेशन में 10 से बड़ा नंबर नहीं होता। अगर मैं 6 से आगे लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 456.7, वो भी गलत होगा। इसका मतलब है पहले नॉन जीरो के दरमियान इसका पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो जब हम पॉइंट चेंज नहीं ना करते तो फिर 10 की पावर क्या आती है, 0 आती है। तो प्यारे बच्चों ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8 6 4 2 7.5। अब इसकी भी साइन नोटेशन बनानी है। तो प्यारे बच्चों देखा जाए इसका पॉइंट जो है वो नजर आ रहा है 5 और 7 के दरमियान। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं। तो आपने देखना है इस पूरे पैटर्न में तरतीब में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है जो 0 से बड़ा है, वो 8 है। तो इस पॉइंट को प्यारे बच्चों यहाँ से उठा के इस 8 के दरमियान लेके आना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से 7 के पीछे आएगा 1, 2 के पीछे 2, 4 के पीछे 3 और 6 के पीछे 4। तो राइट टू लेफ्ट मूव किया है। ये आ जाएगा 8.64275 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट पीछे आए हैं तो 10 की पावर +4। अगर 4 पॉइंट आगे जाते तो 10 की पावर -4 आ जाती है। और ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है 1522013। इसकी भी क्या साइन नोटेशन ना हेडिंग दे देनी है आपने। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लास्ट पे है। तो इस पॉइंट को यहाँ से जंप करवा के 1 और 5 के दरमियान लेके आना। ये आ जाए, पहले पॉइंट को लिख देते हैं 1.522013। पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यूज भी लिख सकते हैं, 4 मैंने यहाँ पे सारी लिख दी हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आप सारी भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई, ये पॉइंट यहाँ पे था यानी राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी +6। और ये प्यारे बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 इसमें है 61198 टेट्रा जीरो। टेट्रा कहते हैं 4 को, 4 जीरो है। अब प्यारे बच्चों इसका पॉइंट यहाँ से उठा के कहाँ पे लेके आएंगे 6 और 1 के दरमियान। पहले पॉइंट को ले आते हैं 6.1198। अब प्यारे बच्चों आगे सारी रकमें के यहाँ 0 है, लिखनी है तो लिख दें, ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले मैं फिर भी लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। अब पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे आया तो राइट टू लेफ्ट मूव किया, यहाँ से यहाँ पे आएगा 1, इस 0 से पीछे 2, इस तीसरे 0 के पीछे 3, चौथे 0 से पीछे 4, 8 से पीछे 5, 9 से पीछे 6 और 1 से पीछे 7 और इस वैल्यू से पीछे 8। तो ये 10 की पावर +8 आ जाएगी। और ये प्यारे बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। आगे वाले 0 लिखने हैं तो लिख दें, ना भी लिखें, यानी मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। आगे वाली सारी 0 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट नंबर 5 इसमें है 1022.024 1022.024। प्यारे बच्चे पॉइंट नजर आ रहा है कहाँ पे है, 2 और 0 के दरमियान है, फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है, ये 1 लिखा हुआ है। इस पॉइंट को यहाँ से जंप करवा के इस 1 और 0 के दरमियान लेके आएंगे। पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ 024। अब प्यारे बच्चों पॉइंट ने आना है इस 1 और 0 के दरमियान, पॉइंट को यहाँ पे लिखा। अगली बात 10 की पावर आएगी तो यहाँ पे 10 की पावर लिखी। अब पॉइंट प्यारे बच्चों पॉइंट राइट साइड पे था, नॉन जीरो लेफ्ट साइड पे है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में, यहाँ से यहाँ पे आएगा 1, पहले 2 के दरमियान 1, दूसरे 2 से पीछे 2 और 0 से पीछे 3। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 इसमें है 6011980। इसका पॉइंट नजर आ रहा है, लास्ट पे है। तो पॉइंट को जंप करवा के यहाँ से 6 के दरमियान लेके आना है। कहाँ पे 6 के दरमियान, यहाँ से उठा के 6 के दरमियान यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ 6.011980 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे 0 से पीछे आएगा 1, 8 से पीछे 2, 9 से पीछे 3, 1 से पीछे 4, इस 1 से पीछे 5, 0 से पीछे 6। तो क्या आ गया 10 की पावर +6। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 7 और 8 ये माइनस के हैं प्यारे बच्चों, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 0.40 है 9753। प्यारे बच्चों पहले तो बात तो ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट है
फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है 9, ये पॉइंट यहाँ से इसके दरमियान आएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू वाली वैल्यूज 1 2 3 4 5 0 9 7 5 3, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगली बार प्यारे बच्चों यहाँ अब पॉइंट था लेफ्ट साइड पे, नॉन जीरो राइट साइड पे, तो लेफ्ट टू राइट जाए, हमने पीछे पढ़ा था अगर पॉइंट पीछे और नंबर आगे हो तो पीछे से आगे जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। कितनी पावर आएगी? जितने पॉइंट आगे गए, यहाँ से पॉइंट मूव किया, यहाँ से यहाँ पे आया 1 2 3 4, 9 से पीछे आया तो ये 10 की पावर -5, ये भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये हमारे पास 9 से पहले सारे जीरो लिखे हैं, तो अगर हम इनको छोड़ना चाहें तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों लिहाज से ठीक होगा। तो ये आगे जो शुरू में जीरो लिखे हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी, इनको हमने खत्म कर दिया और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। अब आगे पार्ट नंबर 8, इसमें है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, देखते हैं कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 2, ठीक हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 1, इस पॉइंट को यहाँ से हमने इस 1 और 2 के दरमियान शिफ्ट करना है। पहले हम क्या करते हैं, ये सारे जीरो वैसे लिख लेते हैं। कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट गए हैं प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी पावर लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर -9। अब प्यारे बच्चों ये भी आंसर ठीक है। अब ये 1 से पहले जीरो है तो इन जीरो को सबको खत्म कर देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या बनाई, साइंटिफिक नोटेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इनकी भी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, ये उसने यूनिट्स बताए हैं सिंपल। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है यूनिट्स बताएं, 1 किलोमीटर जो है वो ये हमारे पास 10000 यानी 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमने लेफ्ट साइड में उसने यूनिट लिखा, हमने राइट साइड की जो है ना साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। अब लिखा हुआ है हमारे पास 1 के बाद हमारे पास 5 जीरो हैं, तो हमने इस वैल्यू को सोल्व करके बनाना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये पॉइंट नजर नहीं आ रहा लास्ट पे, इस पॉइंट को यहाँ से जंप करवा के 1 के आगे लेके आना। तो बताएं पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाएगा तो 10 की पावर प्लस में ये पॉइंट आ जाएगा 1 पॉइंट, फिर आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5। अब आगे से 10 टू राइट टू लेफ्ट टाइम 10 की पावर प्लस में। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने पॉइंट लगे, 1 2 3 4 5, इतनी पावर आ जाएगी। ये भी आंसर ठीक है। नहीं तो प्यारे बच्चों 1 पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं इनकी लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों दोनों आंसर जो है वो क्या माने जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे। ठीक हो गया, क्या माने जाएंगे, करेक्ट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है 1 माइल, 1 मील जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ये जो यूनिट दी है 1 माइल बराबर होता है 1609.34 मीटर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 1 माइल तो वैसे ही आ जाएगा, जो राइट साइड वाली इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ 9 और 3 के दरमियान है, इस पॉइंट को यहाँ से जंप करवा के 1 और 6 के दरमियान लाएंगे। पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं 160934, ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट आएगा, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट आएंगे 10 की पावर प्लस में। देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ पे आने में कितने पॉइंट लगे, 1 0 से पीछे 2 6 से पीछे 3, तो ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से वीडियो को देखना है लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है आपने, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। पार्ट नंबर 3 इसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0 पॉइंट, फिर उसके बाद 5062137 माइल्स। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये पॉइंट यहाँ से जंप करेगा 6 और 2 के दरमियान आएगा। तो पहले तो हम ये शुरू वाले जीरो वैसे लिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 2 1 3 7 माइल्स। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट यहाँ से जंप करके इधर पे आएगा 6 और 2 के दरमियान। अगली बार अब आगे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का निशान, चले अगले स्टेप में कर लेते हैं माइल्स। ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव होके
यहाँ पे आएगा। अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो ये प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6 2 1 3 7, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट गए तो 10 की पावर किस में आएगी? माइनस में। तो यहाँ से यहाँ तक जान देखते हैं कितने पॉइंट लगेंगे। एक, इस जीरो से आगे 2, इस जीरो से आगे 3, इस जीरो से आगे 4, इस जीरो से आगे 5 और 6 से आगे 6। तो लेफ्ट टू राइट मूव किया तो 10 की पावर माइनस में, और ये हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों साइन रोटेशन में यहाँ पॉइंट राइट टू लेफ्ट आता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आएगा, यानी आगे से पीछे आएगा। पॉइंट आगे हो, नॉन जीरो नंबर जो है वो 1 या उससे बड़ा पीछे हो तो उतनी 10 की पावर प्लस में, जितने पॉइंट पीछे आएंगे। अगर आगे जाएंगे तो उतनी 10 की पावर माइनस में, और ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 1 इंच बराबर होता है 0.15782 माइल्स। तो प्यारे बच्चों 1 इंच बराबर है 0.40 है, 15 है 782 माइल्स। अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट यहाँ से जंप करके 1 और 5 के दरमियान आएगा। पहली बात तो ये 1 इंच, प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 1, पहले तो हम पॉइंट खत्म करके वैल्यूज को इकट्ठा कर देंगे। ये लें 5 जीरो इकट्ठे कर दिए, फिर 15782, ये पॉइंट यहाँ से जंप करके 1 और 5 के दरमियान आ गया। मल्टीप्लाई, अब आएगी 10 की पावर, तो लेफ्ट टू राइट मूव करें 10 की पावर माइनस में, यहाँ से यहाँ पे -1, इस जीरो से आगे -2, इस जीरो से आगे -3, इस जीरो से आगे -4 और 1 से आगे -5। ठीक हो गया। ये भी आंसर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखा जाए इस 1 से पहले तमाम रकमें जीरो हैं, तो प्यारे बच्चों इनको लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये मिटा के इनको मैं सिर्फ 1.5782 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 माइल्स लिख रहा हूँ। ये आंसर जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास लिखा हो 1.5, शुरू में जितने जीरो लिखे हो तो इसका मतलब 1.5 ही है। तो मेरे पास ये 1.5782 था, आगे से शुरू में सारे जीरो थे, मैंने इनको मिटा के 1.5782 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 लिख दिया, और ये प्यारे बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक स्टेप आगे चले गए, एन फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्यारे बच्चों एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ बताना चाहता हूँ। ये ना छोटी क्लासों में पढ़ते रहे हैं कि हमारे पास हो जैसे x की 2 बराबर 2 की 2 की पावर 2। अब देखा जाए प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड भी एक x एक्सपोनेंट बेस है, 2 पावर है, राइट साइड पे 2 बेस है और ये बाहर वाला 2 पावर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, जो चीज सेम उसको कट कर देते हैं। 2 2 से कट गया, x बराबर 2। इसी तरह से एक और कंसेप्ट पढ़ा है कि हमारे पास ऐसे लिखा हो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 सपोज किया। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास दोनों तरफ बेस सेम है, तो बेस बेस से कट जाएगी तो x बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास लिखा हो x की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 4, तो प्यारे बच्चों पावर सेम है उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो बेस ही हमारे आंसर होगी। तो यहाँ बेस सेम या पावर सेम जो सेम है कैंसिल, बाकी हमारा आंसर होगा। तो पहले बच्चे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है 0 पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो है। ठीक है, फिर 7 5 है, ये बराबर इसके। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस वैल्यू की साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। ठीक है, उस तरह से ज्यादा आसान होगा। लेफ्ट साइड की साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ से जंप करके 7 और 5 के दरमियान आएगा, ये आ जाएगा 7.5। तो ये शुरू वाले जीरो खत्म हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट खत्म कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने पॉइंट लगे हैं, पहले 1, इस जीरो से आगे 2, इस जीरो से आगे 3, इस जीरो से आगे 4, इस जीरो से आगे 5 और 7 से आगे 6। 10 की पावर -6 बराबर 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब प्यारे बच्चों अगला स्टेप, अब देखा जाए यहाँ पे 7.5, यहाँ पे भी 7.5, राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ओवर 7.5, फिर क्या बचेगा 10 की पावर n इक्वल से उस तरह ये 7.5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये इससे कट गया, बाकी बचा 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 की पावर n। अब गौर कर सकते हैं प्यारे बच्चे -6 पावर है राइट साइड पे, n पावर है, लेफ्ट साइड में बेस किया 10, इधर भी 10 10 10 से कट गया, तो -6 इक्वल टू n, या हम प्यारे बच्चों इसको n इक्वल टू -6, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, सेम यही मेथड, पहले तो प्यारे बच्चों साइन नोटेशन बनाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से जंप करता हुआ 2 और 8 के दरमियान आएगा, यानी आएगा 2.86। शुरू वाले जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने पॉइंट लगे हैं देखते हैं हम। प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ पे -1, इस जीरो से आगे -2, इस जीरो से आगे -3, इस 2 और 8 के दरमियान जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, इधर ये भी साइन नोटेशन बनानी पड़ेगी,
प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 286, तो प्यारे बच्चों ये 286 का पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो 6 के लास्ट पे होगा ये पॉइंट, यहाँ से 2 और 8 के दरमियान, तो ये आ जाएगा 2.86। इसमें पॉइंट राइट साइड पे था, जैसे 286 है ना, इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा लास्ट, तो राइट टू लेफ्ट मूव किया तो 10 की पावर प्लस नहीं, आ जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अगला स्टेप, ये 2.87 इधर भी है, इधर भी है, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचेगा 10 की पावर -4 इक्वल टू राइट साइड पे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखा जाए प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था कि हमारे पास ना दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो, दोनों की बेस सेम हो, तो देखा जाए इधर बेस 10 है, इधर भी 10 है, तो बेस एक दफा पावरों को जमा कर देंगे, 2 में किसको प्लस करेंगे, n को, या आ जाएगा 2 जमा n। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते, 2 जमा n को ऐसे रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ n नहीं है, 2 n में 2 प्लस करेंगे तो 2 प्लस n नहीं आएगा। अब आगे देखा जाए प्यारे बच्चों, ये बेस बेस के बराबर है, इसको कैंसिल कर दिया, बाकी -4 इक्वल टू 2 प्लस n। अब ये दोनों बराबर है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस n बराबर -4। ये प्रॉपर्टी इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, दो रकमें बराबर हो तो बराबर के बाद वाली पहले भी लिख सकते हो, बराबर से पहले वाली बाद में। अब हमने n निकालना है, आगे प्यारे बच्चों 2 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, -4 -2 माइनस प्लस, इसका आंसर भी माइनस का छिक्का आ गया, छिक्का कह लें 6 आ गया, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3, इसमें कह रहा है 0 पॉइंट, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, फिर 6 9 है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों जितने मर्जी जीरो हो तो 6 और 9 के दरमियान आएगा, ये आ जाएगा 6.9 मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट टू राइट मूव किया तो कितनी पावर आएगी, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के आगे -7, ठीक हो गया। अब इसमें भी प्यारे बच्चों साइन नोटेशन बनानी पड़ेगी, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगा 6.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, या लेफ्ट टू राइट मूव किया यहाँ से यहाँ पे -1, इस 0 से आगे -2, 6 से आगे -3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। अगला स्टेप प्यारे बच्चों, ये 6.9 इधर भी है, इधर भी है, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, यहीं पे कैंसिल कर दें, 10 की पावर -7। प्यारे बच्चों इन दोनों की बेस सेम है, बेस एक, पावरों को प्लस, -3 में n प्लस करेंगे तो -3 प्लस n आएगा, ठीक हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट, दोनों बराबर हैं, मैं क्या करने लगा हूँ, लेफ्ट को राइट पे लिख रहा हूँ और राइट को लेफ्ट पे, ठीक हो गया, बेस सेम है, इसको कट कर दिया, बाकी बचा -3 जमा n इक्वल टू -7, n फाइंड करना है, तो ये जो 3 है ये n में से माइनस हो रहा है, 3 माइनस का उधर जाके प्लस होगा, ये आ जाएगा -7 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 निकालेंगे -4, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया, यस, राइट राइट। अब आगे प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास है जो क्वेश्चन है ना, उसमें 0.0029 इस रकम का क्या लेना है, स्केयर लेना है, तो इसका स्केयर ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 8.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो मेरे पास देखा जाए यहाँ पे आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट साइंटिफिक में आ गया, ठीक है, इक्वल टू 8.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब प्यारे बच्चों 8.41 इधर भी है, इधर भी है, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, ये इससे कट जाएगा, बाकी बचेगा 10 की पावर -6 इक्वल टू 10 की पावर n, दोनों बराबर हैं, मैं n वाली रकम लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, 10 की पावर -6 को राइट साइड पे, बेस बेस के बराबर कट गई, तो लिहाजा n इक्वल टू आ गया -6, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया, यस। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई, पहले इसको मुख्तसर करें, हल करें, एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, और आंसर को साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखना, तो यस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चार वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 624.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, जो सिंपल है उसको उससे मल्टीप्लाई, यानी मैंने 624.75 मल्टीप्लाई, दूसरी सिंपल है 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर वाली पहली कौन सी है -5, दूसरी कौन सी है 3 है, 624.75 मल्टीप्लाई 5.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों इन दोनों रकमों को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या रकमें है, 624.75 मल्टीप्लाई 5.64, तो प्यारे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 35 23.59,
624.75 और 5.64 को मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों इन दोनों को देखा जाए बेस सेम है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, 10 एक दफा पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, -5 + 3 ठीक हो गया। यस अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 3523.59 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -2। अब प्यारे बच्चों अभी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इस वैल्यू का पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान होना चाहिए, तो ये 3 और 5 के दरमियान, तो मैं ये पॉइंट राइट साइड पे है, नॉन जीरो लेफ्ट साइड पे है, तो हमारे पहले तो वैल्यूज को मैंने 352359 तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब पॉइंट प्यारे बच्चों राइट साइड पे था, नॉन जीरो लेफ्ट साइड पे है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में। अब पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से यहाँ पे 1, इस 2 से पीछे 2, इस 5 से पीछे 3 प्लस 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 3.52359 मल्टीप्लाई, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, पहली पावर प्लस दूसरी पावर के साथ माइनस है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ठीक। अब नेक्स्ट 3.52359 प्लस माइनस माइनस होगा, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 10 की पावर 3 -2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा +1 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्यों प्यारे बच्चों 10 की पावर जो है 1 है, ये इंटीजर्स में से है, और दूसरी बात ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो ये 1 और 10 के बिटवीन है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, 3.52 समथिंग यानी 3 पॉइंट समथिंग है, और ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2, इसमें है 1.575 ओवर डिवाइडेड मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ओवर 3.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो 1.575 ओवर 3.5 ऐसे रहने दिया। अब प्यारे बच्चों अब लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो बेस सेम हो तो क्या होगा, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ठीक हो गया। यस अब देखा जी ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, दोनों की बेस सेम है, ऊपर -5 वैसे है, इस 3 को ऊपर लेके जा रही है, इस 3 के शुरू में कोई साइन नहीं प्लस, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आज -5 वैसे, ये 3 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अब प्यारे बच्चों इन रकमों को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, तो ये हमारे पास 1.575 डिवाइडेड बाय 1.575 डिवाइडेड बाय 3.5, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.45, कितना आ गया 0.45। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए दोनों के साथ माइनस लेवल आता है, -5 -3 माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन फिर भी माइनस का, तो इसको क्या लिख देंगे 10 रेज टू पावर -8, क्या लिख देंगे 10 रेज टू पावर -8। अब प्यारे बच्चों इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, तो ये है 0.45, तो 4 और 5 के दरमियान पॉइंट को लेके आएंगे, ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई, पॉइंट लेफ्ट साइड पे था, नॉन जीरो राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट मूव करें 10 की पावर माइनस में, तो कितने पॉइंट आ गए हैं, एक 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो ये होगा पहली पावर -1 जमा दूसरी पावर -8 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 -8, तो -1 -8 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 9, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। याद रखना जब दो रकमों के साथ माइनस अलग होता है ना, करेंगे प्लस और साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा। अब कुछ आप कहते हैं कि बड़ी वैल्यू का साइन, लेकिन प्यारे बच्चों अगर वैल्यू सेम हो जाए तो फिर भी माइनस ही आएगा, बस शर्त यह कि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई ना हो, ब्रैकेट में सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में आता है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन डेसिमल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका मतलब है 10 की पावर जो है ना ये खत्म करनी, यानी हमने आम नंबर में आंसर लिखना है, ठीक है डेसिमल में। अच्छा पहला पार्ट है 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, इसमें एक काम करना है आपने इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये लफ्ज लिख लें, इसमें आपने चेंज करना है इन ऑर्डिनरी नोटेशन। प्यारे बच्चों हमारे पास है 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। आपने एक लॉ ऑफ इंडिसेस है चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा है कि जिस नंबर की पावर 0 ये 10 की पावर 0 है तो हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। तो अब प्यारे बच्चों 2.34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, लिहाजा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। अब प्यारे बच्चों इस नंबर का पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसका पॉइंट 8 के आगे है, 10 की पावर माइनस में है, 10 की पावर माइनस में कब आती है, पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है या उर्दू में कह लें पीछे से आगे को जाता है।
अब प्यारे बच्चों पहले 10 की पावर माइनस में है तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को पीछे भेज देना। अब आपने क्या करना है, इसके पीछे रकमे नहीं है ना, तो आप इसके पीछे रकमे नहीं है तो आपने अगर पीछे वैल्यूज ना हो तो हम उतने जीरो लगा देते हैं जितनी पावर है, 1 2 3 4 5। और प्यारे बच्चों पॉइंट पहले नंबर के दरमियान चेक भी कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, इसमें साइंटिफिक नोटेशन बनी हुई है 7.678 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब प्यारे बच्चों हमें पॉइंट नजर आ रहा है, पहले हमने 7.678 लिखा, पॉइंट नजर आ रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो इन 7 के दरमियान है। अब प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस में पॉइंट को पीछे को शिफ्ट करना है, इससे पीछे कोई रकम नहीं है तो आपने इतने जीरो लगा देने, पहले 7 जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और पहले नंबर के दरमियान पॉइंट लगा देना है, पहला नंबर था 0। अब देखते हैं क्या ये सही है कंडीशन, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पे मूव किया -1, इस जीरो से पीछे -2, इस जीरो से पीछे -3, जीरो से पीछे -4 -5 -6 -7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास है 5.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ना 10 की पावर प्लस में है, तो 10 की पावर प्लस में कब आती है, जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आता था, याद है। तो हमने जब ऑर्डिनल नोटेशन बनानी है तो पॉइंट को असल जगह भेज देना जहां से आया, और ये राइट से लेफ्ट आया तो इसको दोबारा राइट पे भेज देना। अब प्यारे बच्चों पहले तो पॉइंट खत्म करने, इन वैल्यूज को इकट्ठा करना है 589। अब देखा जाए जहां पे पॉइंट है उससे आगे नॉन जीरो है, अगर उसके आगे नॉन जीरो ना होते तो हमने आगे को उतने जीरो लगा देते, अगर नॉन जीरो है ना उतने जीरो कम लगाएंगे। अब देखा जाए प्यारे बच्चों इससे आगे कितने रकमे हैं, 2 है, 2 रकमें छोड़ के अब 8 थी, 8 में से 2 निकाल दी, कितने बचेंगे 6, तो उतने जीरो लगा देने। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे था। अब प्यारे बच्चों इस यहाँ से इस 8 के आगे आएगा 1, 9 के आगे 2, यानी 2 पॉइंट तो हमारे यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। अब हमने यानी हमारे पास 10 की पावर 8 थी, आगे हमने 6 जीरो लगा दिए, कितने 6 जीरो, और ये जिसका पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे, और ये हमारा आंसर होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव किया, यहाँ से यहाँ पे 1, 9 से आगे 2, 0 से आगे 3, इस 0 से आगे 4, इस 0 से आगे 5, फिर इस 0 से आगे 6, इस 0 से आगे 7, और एंड पे 8। ठीक हो गया। अगर ऐसा होता 5 पॉइंट और थी समथिंग, आगे कोई वैल्यू ना होती, तो हमने क्या करना था प्यारे बच्चों, हमने क्या करना था फिर 5 के आगे कोई वैल्यू ना होती तो हमने प्यारे बच्चों टोटल उतनी जीरो, जैसे ये 7 पॉइंट था तो इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं थी, हमने उतनी जीरो लगा दी, यहाँ पे होता 5 ही होता, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। प्यारे बच्चों हमने फिर क्या करना था, फिर हमने प्यारे बच्चों आगे 8 जीरो लगा देने थे, कितने 8 जीरो, और जो 8वां जीरो था उससे आगे पॉइंट होना था, और वो हमारा फाइनल आंसर होना। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन ऑर्डिनल नोटेशन। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, आम नंबर की शक्ल में, आसान लफ्जों में। प्यारे बच्चों पहले तो हम इसको क्या करेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वैल्यूज को, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, हमने 10 की पावर को 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई, सिंपल को सिंपल के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5.5 से, तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 41.25, 41.25 मल्टीप्लाई। अब अगली बार प्यारे बच्चों ये माइनस, अब ये दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, -4 प्लस -3। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 41.25 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 10 की पावर -4 -3। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 41.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस माइनस प्लस, दोनों के साथ माइनस लगा -7। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 10 की पावर में नहीं, हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या होता है, ऑर्डिनरी नोटेशन में प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर को इसमें लिखते हैं आम शक्ल में। अब एक और काम कर लेते हैं, वो ये काम कर लेते हैं प्यारे बच्चों के, हमारे पास ये जो लिखा है ना पॉइंट, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो एक हिस्सा पीछे है, राइट टू लेफ्ट आए तो 10 की पावर प्लस में, तो ये लिख देंगे 10 की पावर +1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब अगला स्टेप में इन दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 1 में ऐड होगा -7, और 1 में -7 ऐड करें तो कितना आता है, प्लस माइनस माइनस -6। अब प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस में है, हमने ये 10 की पावर जो माइनस में है ना, ये पावर खत्म करनी है, तो क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको 4125 ये पॉइंट था 4 के आगे,
अब प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस में पॉइंट को पीछे को शिफ्ट करने, इससे पीछे रकमें नहीं है। अगर इसके पीछे रकमें नहीं होती, कितनी पावर है, माइनस 6 जीरो लगा देने, 1 2 3 4 5 6, और जो पहला जीरो है ना उसके आगे पॉइंट लगा देना। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या ये सही है। ये 4 के आगे पॉइंट था, यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, -1, इस जीरो से पीछे -2 -3 -4 -5 -6, और ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, इसको भी ऐसे ही करना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो हमारे पास 0.123338 वैसे ही आ गया, ऊपर भी ऊपर 3 है, नीचे -5 है। प्यारे बच्चों दोनों की बेस सेम है, तो ये नीचे 5 माइनस का ऊपर जाके प्लस में, तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस एक इस तरह का है, हमारे पास दो वैल्यूज ऊपर नीचे डिवाइड हो, नीचे पावर पहले माइनस में हो, नीचे पहले ही माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस। तो ये नीचे 5 माइनस का, ऊपर जाके ये 5 किस में ऐड होगा, 3 में, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, या जाएगा 0.1238 मल्टीप्लाई 10 की पावर +8। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है ना इसकी हम ये नंबर है, ये जो भी दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर दिया है ना इसको 10 की पावर 8 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमें हमारे पास नंबर है ये, हमारे पास नंबर है 0.123038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो इसका आंसर आ गया 38,000। कितना आ गया, 38,000। तो कैलकुलेटर का से हो रहा था तो कैलकुलेटर का फायदा भी नहीं, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3, इसमें है 0.0000696 डिवाइडेड बाई 2.9 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 की पावर है नीचे भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज हैं उसको उससे डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर नीचे बेस सेम है, तो नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -7, ये 3 प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब इस तरह ऊपर वाली को नीचे वाली पे डिवाइड करते हैं, 0.1230 है, फिर 696, इसको डिवाइड करना है 2.9 पे, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई, इनका माइनस लगा लगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर भी माइनस में पावर, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10 होगा, लेकिन 10 माइनस में। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट इन दोनों के भी बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, -4 में जमा करेंगे -10 को। यस, राइट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2.4 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो -4 -10 कितना हो जाएगा, -14। अब प्यारे बच्चों हमने बनानी थी कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ओडी नोटेशन, तो 10 की पावर खत्म करनी पड़ेगी। अब पॉइंट था 2 और 4 के दरमियान, इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं है, 10 की पावर माइनस में है तो पॉइंट को पीछे को शिफ्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे पीछे 14 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और पहला जो जीरो है उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे पॉइंट आ गए, तो उससे पीछे रकम नहीं है, तो माइनस में पावर है ना, तो उतने पीछे जीरो लगा देने हैं। तो देखते हैं क्या ये सही रकम है, बिल्कुल। यहाँ पे 2 के आगे दरमियान पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है डायरेक्ट सोल्व करने से, यानी मैं कैलकुलेटर पे लिखूं मैं 4 फिर उसके बाद 3 जीरो डिवाइडेड बाय 0.123025, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, 17 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, ठीक है। लेकिन हो सकता है उससे मार्क्स आपको ना मिले, तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना, ऊपर वाले नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। ये पॉइंट यहाँ से 4 और 2 के दरमियान आ जाएगा, 4.25, फिर आगे 3 जीरो मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट राइट टू लेफ्ट आया तो 10 की पावर प्लस नहीं, यहाँ से यहाँ पे 1, इसी से पीछे 2 3 5 से पीछे 4 2 से पीछे 5, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू की भी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। ये पॉइंट यहाँ से जंप करके 2 और 5 के दरमियान, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आएगी, लेफ्ट टू राइट मूव किया, यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 4। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये इनको डिवाइड करते हैं आपस में, लिखेंगे 4.25, फिर आगे 3 जीरो है डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई, नीचे पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस में, ये आ जाएगा 5 जमा 4 माइनस के ऊपर जाके प्लस। अब प्यारे बच्चे ऊपर वाली को नीचे वाली पे डिवाइड करते हैं,
तो 4.25 डिवाइडेड बाय 4.25 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 में 4 जमा करेंगे तो 10 की पावर 9। अब प्यारे बच्चों हमारे पास 10 की पावर प्लस में है, तो हमने पॉइंट को आगे को शिफ्ट करना है। अब 17 है, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका पॉइंट नहीं है लास्ट पे, आगे वैल्यू कोई नहीं है तो उतने जीरो लगा देने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्या ये आंसर सही है। पॉइंट नजर नहीं आ रहा था 7 के आगे, यहाँ से यहाँ पे 1, पहले दूसरे जीरो के आगे 2, तीसरे के आगे 3, चौथे के आगे 4, पांचवें के आगे 5, छवें के आगे 6 7 8 9। अगर माइनस में थी तो इतने जीरो पीछे लगा देने थे, प्लस में थे तो उतने जीरो आगे लगा दिए, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश खलास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट, जो रोशनी है उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यूनिट लिख लेते हैं। पहले स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है, वो दी हुई है हमें 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में। एंड इट टेक्स टाइम 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू रीच द अर्थ। टाइम दिया हुआ है आगे प्यारे बच्चों, टाइम दिया हुआ है 8 मिनट है और 20 सेकेंड है। अब प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास अब ना हम सारे सबको ना, क्योंकि लाइट जो है वो किलोमीटर पर सेकंड है, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो मिनट है ना, अब 1 मिनट होता है कितने सेकंड का, 60 सेकंड का। अब 8 मिनट कितने सेकंड के होंगे, 8 को 60 से जरब करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 60, तो 60 को 8 से जरब करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 480 सेकंड। तो इसको अब ये टाइम जो है ना इकट्ठा लिखा होता है, इसका मतलब ये ऐड होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 मिनट 20 सेकंड। अब 8 मिनट है तो मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, 60 से, और 20 तो पहले सेकंड में है, 60 को 8 से जरब करो 480 जमा 20, 480 में 20 जमा करो 500 सेकंड, तो हमारा टाइम चेंज हो गया। ठीक है, तो मिनट से सेकंड में जाना था तो किससे जरब 60 से, अब ये दोनों सेकंड में चेंज, दोनों को जमा किया तो कितना आ गया 500 सेकंड। अब आगे प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ना एक फार्मूला है फिजिक्स में, फार्मूला ये है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब प्यारे बच्चों हमने फाइंड ही करना है डिस्टेंस, तो ये टाइम डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम बराबर होगा डिस्टेंस के, किसके, डिस्टेंस के। यहाँ प्यारे बच्चों इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड दी हुई है हमें कितनी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यूनिट नहीं लिखते, यूनिट लास्ट पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ है 500 सेकंड, 500 लिख दिया, लास्ट पे यूनिट लिख देंगे आंसर में। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर या मीटर होता है, तो किलोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों इन दोनों रकमों को जरब करते हैं, ये 300 500 3 को जरब, 300 500 3 से जरब होगा तो 1500, 10 की पावर 5 लिखना तो किलोमीटर लिख दें। अब प्यारे बच्चों ये जो नंबर है ना 1500 में, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाने लगे, क्या बनाने लगे, साइंटिफिक, पॉइंट नजर नहीं आ रहा लास्ट पे है, पॉइंट को यहाँ से जंप करवा के 1 और 5 के दरमियान आ जाएगा 1.500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यहाँ पे पॉइंट, अब देखा जाए राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 10 की पावर प्लस में, यहाँ से यहाँ पे 1, 0 से आगे 2, 5 से आगे 3, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 लास्ट पे किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों दूसरी और तीसरी वैल्यू की बेस सेम है, इधर 10 की पावर 3 है और लास्ट पे 10 की पावर 5, ये 3 कैसे आई है, ये 0 से जंप करके 1 और 5 के दरमियान आए हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करें तो 10 की पावर प्लस में, तो ये आ जाएगा 1.5, आगे वाले 0 खत्म कर देते हैं, दोनों की बेस सेम तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 5 कितने होंगे 8, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। अब ना थोड़ी सी इंग्लिश लिख देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, डिस्टेंस का आंसर आ गया। अब लास्ट पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, ये लिख के यही आंसर लिख देंगे 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, स्टेटमेंट लिख देंगे, आसान लफ्जों में कह लें। सो
डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन प्यारे बच्चों, द अर्थ जमीन और सन सूरज इज, क्या आंसर आया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा, आंसर कहलाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा कॉर्पोरेशन अर्न, एक कंपनी है, वो अर्न का मतलब कमाना, अ प्रॉफिट मुनाफा ऑफ रुपीज 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये इस तरह से डिनोटेशन है फॉर 5 डे, 5 दिनों का मुनाफा है। वो कह रहा है व्हाट इज कॉर्पोरेशन टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। वो कह रहा है अगर वो इतना, तो ये तो 5 दिन का मुनाफा है, वो कह रहा है अगर वो 2 महीने तक इसी पीरियड से अगर वो मुनाफा कमाए तो टोटल मुनाफा कितना होगा। ठीक हो गया, तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, यानी कह लो ये फॉर 5 डेज, तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 5 डेज, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये है 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 रुपीज। अब प्यारे बच्चों ये तो 5 दिन का हो गया, अगर मैं 5 दिन से 1 दिन का मुनाफा निकालना चाहूँ, ठीक है, प्रॉफिट, अब मिसाल के तौर पे 5 अंडे हैं 100 रुपए के, अगर मैं पता लगाना चाहूँ एक अंडा कितने का है, तो प्यारे बच्चों उस 100 को क्या करूंगा, 5 अंडे कितने के हैं 100 के, अगर मैं एक अंडा पता करना चाहूँ तो कितने का है, तो प्यारे बच्चों 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपए का अंडा, यानी वो जो जो कीमत है ना जितने अंडे की, तो वो वैल्यू से डिवाइड, तो ये 5 डे का प्रॉफिट है। अब मैं अगर एक दिन का प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, आसान लफ्जों में कह लें 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओवर 5। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने लगा हूँ, अब मैं डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर आता है, 8.5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया कितना 1.7, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये आ गया प्रॉफिट कितना एक दिन का, प्रॉफिट ऑफ 1 डे। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है व्हाट इज कॉर्पोरेशन टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, हमने प्रॉफिट निकालना है 2 महीनों का, वो कह रहा है अगर 2 महीनों तक उसको लगातार इस तरह मुनाफा हो, प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स, ये हमने फाइंड करना है। अब प्यारे बच्चों एक और चीज याद रखनी है कि हमारे पास एक महीना जो है ना 1 मंथ, ये कितने दिनों का होता है 30 दिनों का। अगर प्यारे बच्चों 2 महीनों की बात कीजिए, ये कितने होंगे 60 दिन, कैसे 30 में 30 जमा कर देंगे। अब प्यारे बच्चों सिंपल सा सवाल है, हमने फाइंड करना है प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स, ये कैसे फाइंड होगा, हमारा जो एक दिन का प्रॉफिट आया इसको 60 से जरब 60 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 महीने का टाइम था, 2 महीने में 60 दिन होते हैं। अब प्यारे बच्चों इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 60 को 1.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 60 इसको मल्टीप्लाई किया 1.7 से, तो ये आ गया कितना 102 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब प्यारे बच्चों इसकी मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाने लगा, ये पॉइंट यहाँ से जंप करके 1 और 0 के दरमियान 1.02 राइट टू लेफ्ट मूव किया तो 10 की पावर प्लस में, तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो प्यारे बच्चों दूसरी तीसरी की बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 + 6, 2 में 6 प्लस करें कितना आएगा 8, 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, इतना मुनाफा जो है वो होगा। इतना मुनाफा किस चीज का होगा, 2 महीनों का। अगर वो एक दिन का मुनाफा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 2 महीनों का मुनाफा कैसे आया 60 से जरब कर दिया। ठीक है, एक दफा और क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को क्लियर करना है। प्यारे बच्चों सवाल ये था कि एक कंपनी है कोई भी एक, उसको प्रॉफिट होता है 5 दिन का, 5 डेज का कितना 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, हमने एक दिन का प्रॉफिट निकाला 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 8.5 को 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। हमने प्रॉफिट निकालना 2 महीनों का, प्यारे बच्चों हमने देखा एक महीना 30 दिन का होता है, 2 महीने 60 दिन के, प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स कैसे निकलेगा, 60 को प्रॉफिट ऑफ 1 डे से मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे जरब किया 102 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की ताकत 6, फिर प्यारे बच्चों हमने क्या किया, ये हमारे पास जो वैल्यू थी ना इसकी साइंटिफिकेशन बनाई, ये पॉइंट था 2 से आगे, 2 से आगे से जंप करके 1 के दरमियान आएगा, तो राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 के बाद प्लस में,
तो कितने पॉइंट पीछे हैं, 2, उतनी पावर आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर ऐड, 2 में 6 जमा किया तो 8। ये प्यारे बच्चों उसका मुनाफा है कितना, ये 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर इतनी, ये मुनाफा कितना है कब क्या है, ये उसका 60 दिनों का मुनाफा है। किसका मुनाफा है, 60 दिनों का। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा और फाइनल आंसर कहलाएगा। तो जी प्यारे बच्चों एक दफा दोबारा थ्रू आउट कर लें। इस सवाल में हमने क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स। तो हमने एक दिन का 5 दिन का प्रॉफिट था, एक दिन का प्रॉफिट निकाला, 2 महीनों में 60 दिन होते हैं, 60 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी न्यूमेरिकल टाइप था फिजिक्स का। तो अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल किए होंगे ऐसे। तो प्यारे बच्चों डिस्टेंस, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम डिवाइडेड करा के मल्टीप्लाई। पहले हमने टाइम के यूनिट्स को सेम किया, 8 मिनट 20 सेकंड थे, फिर इनको प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।